अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती तारक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला की वीडियो आई है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि फ़ाइनली जब वो जेल में आए थे उसके बाद उनका एक बहुत अरसे बाद जाके ये क्लिप ऐसा देखने को मिला है जिसमें हमें ये तसल्ली हुई है कि वो जेलम के बाद अब जाके अपना बोरा जो है ना दलाल का वो खोलने लगे हैं इंशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली इस तौर पे, क्योंकि हमें बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि वो अपना बोरा खोलेंगे, उसमें से दलाल लाएंगे जो कि हम इंजीनियर साहब के कह लो के जाके सामने रखेंगे और कहेंगे कि अली भाई ए लो हदीसा ए लो रवायतें हैं और ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ क्यों गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जनाब जाके उनके आगे रखेंगे। ये जो मुफ्ती साहब के जेलम से वापस जाने से लेके अब तक का जो सफ़र था ना, जो आप इनकी 10 बजे वीडियो आनी है उसमें जो नज़र आना है, तब तक का जो जितना हमने अगर इंजीनियर साहब की किसी बात पे अमल किया या मानी होगी या देखी होगी कि यार ये बात इसने की और हमने कहा ये सच है, तो उसका जितना गुनाह है ना वो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के खाते में डालेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो मुफ्ती साहब के खाते में जाए। क्यों? क्योंकि मुफ्ती साहब ने वो बोरा बंद करके दलाइलों का अपने पास रखा हुआ था, संभाला हुआ था। अब जब बोरा खुलने लगा है, अल्लाह करे अभी बस 10 बजने वाले हैं गालबन, अभी तो आठ कितना टाइम हुआ, हाँ 8 सवा 8 हुआ पाकिस्तान में। तो इस वजह से जो है ना अब होगा 10 बजे, 2 घंटे रहते हैं, सवा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट। तो जब वो बोरा खुलेगा हमें भी पता चलेगा कि इनके क्या दलाइल नज़रियात थे। और मैं यकीन से आपको कहता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ला रहा हूँ, इनका जो खुला वाला मसला है जिस पे ये इन्होंने इख्तलाफ किया है ये मैं अब देखूंगा। इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की है मज़ीद। और जो है जैसे इनकी इंशाल्लाह वीडियो आएगी उसको भी देख के फिर इधर से नीना साहब का जो मौक़िफ़ है उसको लेके दोनों में देखा जाएगा कि कौन कुरान और हदीस के सही मुहकम दलाइल दे रहा है और जिसकी बात जो सी है ना वो बेहतर है। बेहतर ज़ाहिर हदीस जिसने सही बयान किया वही बेहतर हो सकती है, इसमें पर्सनल राय तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखेंगे किसने हदीस नबी इस्लाम से बयान की है और किसने जो है ना कोई बात बयान की है वो अपने बुज़ुर्गों से बयान की है या कोई जो नस्ल चलती आ रही थी उनसे बयान किया कि ये बंदे ने, ये बहुत बड़ा मोतबर बंदा है जी, इसने ये कहा है, इसका ये मौक़िफ़ था, इसका ये मौक़िफ़ था, इसका ये मौक़िफ़ था। वो भी देखी जाएगी। एक तरफ नबी इस्लाम की बात हो वो हमें कबूल है, अगर नबी इस्लाम की बात ना होती या ना हो, बाद में आने वाले जो मोतबर शख्सियत हैं उनकी अगर कोई राय होती तो उसमें देखा जाता है कि कुरान और हदीस के नज़दीक किसकी राय बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था। जबकि अब मामला तो बिल्कुल क्लियर है। खैर मैं भी एक हदीस आज पढ़ूंगा और उस हदीस को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इंशाल्लाह पढ़ के, और ये हदीस काउंटर है जी इनकी जो इन्होंने इसमें अपनी ये जो वीडियो आई है इनकी रिसेंटली, ये थंबनेल है इसका। तो इसमें जो है ना इन्होंने एक बात की है कि जी मुझे कॉलें आ रही हैं इंजीनियर साहब की वीडियो देखने के बाद, लोग कह रहे हैं जी जी हमारे 3 4 बच्चे हो गए हैं और हमारी बीवी जो सी उसने इंजीनियर का क्लिप देखा तो वो हमसे अब तलाक चाहती है, मतलब खुला चाहती है। ठीक है, तो वो अदालत जाएगी, वो ये हो गया। तो फिर इन्होंने साथ यही कहा कि उसको कोई वसीम पसंद आ गया, किसी ने कोई शफीक पसंद आ गया, किसी ने कोई, मतलब इन्होंने तो वसीम का नाम लिया लेकिन चलो मिसाल के तौर पे अगर किसी और दूसरी औरत को कोई शफीक आ गया, किसी को मनीब आ गया, किसी को कोई आ गया, तो अब यहाँ पे पॉइंट एक तो मैं उस इसी रेफरेंस से मैं हदीस पढ़ूंगा। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब इन्होंने जो बात की है कि जी इंजीनियर साहब के ऊपर, और वो साथ में कहा है कि अदालत या जज जोन्स है वो उसकी बीवी है जो कि जनाब साहब वो खुद से कर ले, और फिर इन्होंने खुद ही उस समय बात ये चीज़ को माना है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये हराम है लेकिन एस्टेब्लिश हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये इतना खतरनाक मसला है कि इसकी वजह से फैमिली सिस्टम टूट रहा है। मेरे पास खवातीन मुझे बताया मर्दों ने कि हमारी बीवी ने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना है, 5 बच्चों के बाद जाके अदालत से खुला ले रही है वो, और कहती मेरे पास भी हक है क्योंकि उसको वसीम पसंद आ गया है। अब झेलम वाली सरकार ये कहती है कि हराम है ऐसे खुला लेना, लेकिन हो जाएगा। और भाई जब उसको बंदा पसंद आ गया ना तो फिर हलाल हराम नहीं देखा जाता। इश्क जब भूत सवार होता है ना तो फिर अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि गुना मिलेगा लेकिन हो जाएगा? भाई होगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी बीवी है वो छोड़ेगा तो होगा, जज की बीवी थोड़ी है। लेकिन इसके दलाइल में मैं एक हदीस यहाँ पे निकाल लूँ इंशाल्लाह। मुस्नद अहमद की हदीस है ये। ठीक है, और इसमें ये हदीस नंबर है जी 7173। ठीक है, हाँ जी ये हदीस है। तो मैं इसका जो है ना यहाँ पे जेपीजी पे लगा दूंगा और इनकी रिकॉर्डिंग भी। तो इसमें है कि सैयदा हबीबा बिनते सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह, सॉरी, सैयदा हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी। सैयदना साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुश शक्ल ना थे, इसलिए सैयदा हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल,
अगर मेरे सामने अल्लाह ताला का डर ना आता हो तो मैं साबित को देखकर इसके चेहरे पर थूक दूं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इतने सख्त अल्फाज हैं। और ये एक सहाबिया एक सहाबी के लिए, अपने शोहर के लिए ये अल्फाज ले रही है। किसके सामने? नबी इस्लाम के सामने ये बात कर रही हैं। और आगे से नबी इस्लाम का एटीट्यूड उस टाइम पे क्या था ये भी आप देख लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीबा क्या तू वो बाग जो साबित ने हक महर के तौर पर दिया था वो उसे वापस कर दोगी? तो इन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पैगाम भेजा। वो आए, सैयदा हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको वो बाग लौटा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान जुदाई करवा दी। ये इस्लाम में सबसे पहला पेश आने वाला खुला था। ठीक हो गया। अब इसका रेफरेंस जो है ये मुस्नद अहमद 7173 हदीस मुबारक है और इसमें डायरेक्टली आप देखें कि नबी इस्लाम से ये हदीस आ रही है। ठीक है। और नबी इस्लाम से मतलब ये नबी इस्लाम का कह लो कि ये वाक़या उस टाइम पे नबी इस्लाम बीच में एज कह लो कि काजी का भी उन्होंने रोल अदा किया, क्योंकि उन्होंने बीच में उन दोनों का फैसला करवाया और उन्होंने उनको जुदाई करवा दी। ठीक हो गया। अब इसमें क्या था, उनके पास रीज़न बेसिकली क्या था? रीज़न ये था कि उनकी शक्ल खुश अखलाक नहीं थी, जिसकी वजह से वो वो चाहती थी उनसे अलहदा होना। शक्ल खुश अखलाक नहीं थी। यहाँ पे अभी ये जिक्र नहीं आया कि उनके कितने बच्चे थे, बच्चा था या बच्चे थे, नहीं कोई था, पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुफ्ती साहब बेहतर जानते होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक बंदा शादी के बाद बीवी के साथ जिस तरह का भी वो औखा सौखा होकर बीवी गुजारा करने की कोशिश कर रही है, बच्चे भी हो जाते हैं बीच में, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो गुजारा कर रही है। लेकिन एट द एंड उसको पता चलता है कि यार मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है। अगर ये हदीस उसके सामने हो, इंजीनियर सामने बयान की हो, तो उसको ये तो पता होगा ना कि मेरे पास राइट है कि मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती या वो साहबिया नहीं रहना चाहती थी, तो उन्होंने भी खुला ले लिया। ठीक है। करना क्या है कि उसका जो हक में है उसको में से वापस लेना, ये तो कुरान में भी है हुक्म। ठीक है। तो अब जब उसने शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी अगर उसको कोई और पसंद आ गया जिसमें वो बेहतर लगता है, उसका शक्ल अच्छी लगती है या उसका कोई रवैया उससे बेहतर लगता है, तो वो उसकी तरफ अगर जाना चाहती है, चली जाएगी इस तरह के खुला लेके। अब यहाँ पे दुनिया में तो स्टेबल हो गया ना केस। अब अल्लाह के हजूर स्टेबल हुआ कि नहीं? क्योंकि इसमें ऐसी रवायतें भी हमें मिलती हैं कि जो ऐसे औरत बेवजह से, किसी बगैर वजह से अगर वो करेगी इस तरह से, तो वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इवन यहाँ तक भी लफाज हैं कि वो मुनाफिक है। ठीक है। लेकिन वो मुनाफिक वो वाला मुनाफिक नहीं है, नौज़ बिल्लाह कुफर इस्लाम वाला। इसमें मुनाफिकत अपने खामद के हवाले से आ रही है इधर। ठीक है। तो वो डिस्कशन बाद में होगी इंशाल्लाह, जब ये मुफ्ती साहब के दलाइल बोरे खुलेंगे इंशाल्लाह, दलाइल बाहर निकलेंगे और फिर वो हम जो है वो देखेंगे। फिर इंजीनियर साहब के साथ जो इख्तलाफ होता हुआ मैं इंशाल्लाह वीडियो में रिकॉर्ड करवाऊंगा और बताऊंगा कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर डंडी मारी है, इंजीनियर साहब ने गलत गाइड किया है। जो भी गलत होगा मैं इंशाल्लाह इसको कह लो कि न्यूट्रल होके इसको डील करूंगा। कोई भी मसला हो, वो चाहे ये वाला हो या कोई भी हो, इंशाल्लाह मैं न्यूट्रल होके ही उसको करूंगा। वो मुफ्ती साहब की तरफ से हो, चाहे वो किसी और आलम की तरफ से हो। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।